भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की बिहार राज्य कमेटी सचिव कामरेड ललन चौधरी से हमारे बुलेट न्यूज इंडिया की एक खास बातचीत हुई। बातचीत में ललन चौधरी ने बताया कि देश बड़ी संकट से गुजर रहा है। भाजपा के 60 गांठ से चुनाव आयोग बिहार के गरीब और किसानों से बाहर काम कर रहे नौजवानों को वोट के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, जिस पर हो रहा है घमासान। उन्होंने यह भी बताया कि हमें आगे बढ़कर इसका मुकाबला करना होगा। एक एक वोटर को वोट देने के संवैधानिक अधिकार को दिलाना होगा। हमारे साथी गांव-गांव जाकर दलित, अल्पसंख्यकों, नौजवानों तथा कमजोर वर्गों के लोगों को मताधिकार के औचित्य को भी बताना होगा। आइए सुनते हैं ललन चौधरी जी से ही उन्होंने डिटेल में क्या बताया। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, देश एक बड़े राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहा है। राइट टू वोट पर, वोट देने के अधिकार पर एक बड़ा ही हमले बिहार में हो रहे हैं। जिस मतदाता सूची को ये गलत कह रहे हैं, जिसके पुनरीक्षण की बात करते हैं, ये मतदाता सूची से ही लोकसभा का चुनाव हुआ। तब तक तो मतदाता सूची सही था, आज के डेट में मतदाता सूची गलत है। ये पूरे रूप से बिहार की राजनीति को दिशाविहीन करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन को सुनने के लिए तैयार नहीं। आप जानते हैं, देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ बातों कही थी। आप आधार कार्ड को, लेबर कार्ड को, इलेक्शन का जो कार्ड है उसको आप मानिए, लेकिन चुनाव आयोग पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है और लोग इधर से इधर घूम रहे हैं। बड़े भारी पैमाने पर वहाँ गड़बड़ी हो रही है और बिना हस्ताक्षर के, बिना कोई जांच का, बिना कागज का ये फॉर्म जमा करवा रहे हैं और लंबा सूची लोगों के सामने में दे रहे हैं, जो बड़ा हिस्सा 90% लोगों ने फॉर्म भर दिया है। ये है बिहार में राजनीतिक संकट। इसके प्रतिवाद बिहार में हुए हैं। चुनाव आयोग को डेलीगेशन दी गई है और कई बार बिहार की जनता ने संघर्ष किया है, सड़क पर उतरा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को इससे कोई मतलब नहीं है और वो कुछ सुधार करने के लिए, लोगों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। आप जानते हैं, जो अभी महाराष्ट्र में सरकार का विरोध कर रहे थे, कानून बन रहा है। आप वहाँ उस कानून के माध्यम से दोषी साबित किए जाएंगे, आप कल्प्रिट साबित किए जाएंगे, आपको पर कानूनी कार्रवाई होगी। जनतंत्र का एक बड़ा हमला महाराष्ट्र के आम जनता के सामने में किए जा रहे हैं। आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर में राजा के खिलाफ जो शहादत हुई, कुर्बानी हुई, 22 लोग मारे गए, वो जा रहे थे पुष्पांजलि करने। वहाँ के चुने हुए मुख्यमंत्री, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेता, जो विधायक दल के भी नेता हैं, यूसुफ तारगामी, उनको जाने से रोक दिया गया। आप नहीं जा सकते हैं। कितनी शर्मनाक बात है। जो पहलगांव में जिस रूप से 22 लोग मारे गए, इनको क्या पश्चाताप है? ये पश्चाताप करने के लिए भी तैयार नहीं हैं सरकार के लोग और पूरी घटना में सरकार का फेल्योर्स है, उनके मशीनरी का फेल्योर्स है। एक पर कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज तक वो मिला नहीं। ऑपरेशन सिंदूर की तमाम बातों को आप जानते हैं। अमेरिका के दबाव में जिस रूप से अमेरिका लगातार बोल रहा है, क्या बोल रहा है? हमने सीज फायर किया। जम्मू कश्मीर के मामले में तय है, नीतियां तय हैं। इस पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई मतभेद होंगे, टकराव होंगे, तो उसका निराकरण ये दोनों देश मिल करके करेंगे। ये कुछ बातें हैं जिसकी ओर हम आपका ध्यान खींचना चाहते हैं। अभी जो सबसे बड़ी
बात हुई है वो है जो देश के अंदर में जो बंगला भाषी है वो बंगाली हैं, तो बंगाली तक तो है, ठीक है, इस बंगाल तो देश का हिस्सा है, लेकिन उनकी जांच होगी जी, बांग्लादेशी है, ये सिटीजन नहीं है। ये सब लोगों ने पिछले लोकसभा के चुनाव में वोट किया, तब तो बांग्लादेशी नहीं था, आज वो बांग्लादेशी हो गया। कहने का गर्ज है कि सरकार की मानसिकता बहुत ही गड़बड़ हो गई और वो गड़बड़ मानसिकता के खिलाफ एक बड़े जनसंघर्ष की जरूरत है। बिहार में तो और एक बड़े जनसंघर्ष की जरूरत है, एक बड़े लड़ाई की जरूरत है। आप जानते हैं केरल के जो गवर्नर हैं उनकी दिशा क्या है, तमिलनाडु में के जो गवर्नर हैं उनकी दिशा क्या है, उन लोगों के लिए कोई कानून पैदा नहीं है, वो कुछ बात मानने के लिए तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये है स्थिति, इसलिए बिहार में एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत होनी चाहिए। 8 अगस्त को देशव्यापी कार्रवाई के लिए पार्टी के पॉलिट ब्यूरो ने निर्णय लिया है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि 8 अगस्त को बिहार में एक बड़ा जन कार्रवाई होना चाहिए। सिविल की ओर भी अगर जाना पड़े तो हम लोगों को जाना चाहिए, सिविल ऑबिडियंस में भी जाना पड़े तो जाना चाहिए, लड़ाई को और तेज और तीव्र करना चाहिए। हम इन्हीं बातों के साथ आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि जनसंघर्ष को तेज कीजिए और अपने जनवादी अधिकार को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होइए। धन्यवाद।